हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है पितृ अमावस्या। और अपने पितरों के नाम का जब भी आप भोजन बनाते हैं तो कोशिश करें कि इस दिन ना शुद्ध घी से बनाएं। पितरों ने कभी भी नहीं कहा है कि हमारे लिए आप 10 तरह के पकवान बनाइए, लेकिन जितना भी हो आप बना रहे हैं ना तो शुद्ध घी से बनाइए। यहाँ पर मैंने खाने की पूरी तैयारी कर ली है। और आज है अमावस्या। पितृ अमावस्या का आखिरी दिन होता है। तो अभी तक अगर आपने श्राद्ध नहीं किया है तो इस दिन आप अपने पितरों का श्राद्ध जरूर करें। और भूले बिसरे जितने भी हैं आपके पितर, उनके नाम का भी श्राद्ध अमावस्या के दिन आप कर सकते हैं। और अगर आपने पितरों की तिथि याद नहीं है तो भी आप अमावस्या को श्राद्ध करें। इस दिन कुसा का भी विसर्जन होता है, तो कुसा विसर्जन अमावस्या भी इसे बोला जाता है। और खीर बनाना बहुत ज़रूरी होता है। खीर आपको ज़रूर से बनाना है। और हमारे यहाँ पर पितरों का भोग केवल खीर का और पूड़ी का ही लगता है। तो खाना मेरा बन गया है। और अगर आपके पास इस तरह से पीतल की या फूल की थाली नहीं है तो आप पत्तल का प्रयोग करें। स्टील की थाली में पितरों को भोजन नहीं पसंद है, तो हो सके आप स्टील की थाली का प्रयोग ना करें। और पितृपक्ष के 15 दिन आप पितरों के स्वागत के लिए अपनी देहली पूजन जरूर से किया करें। और मैंने अमावस्या के दिन अपने पितरों के स्वागत के लिए अपनी देहली में हल्दी से, गेरू से या गाय के गोबर से ना आपको लीपना है। तो मैंने यहाँ पर अपनी देहरी को हल्दी से इस तरह से लीप दिया है अपने पितरों के स्वागत के लिए। तो आप यहाँ पर इस तरह से अपनी देहली को हल्दी से लीप दें। और मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बनाया है। आप चाहें तो थोड़े से सफ़ेद फूल भी इस देहली पर रख सकते हैं अपने पितरों के स्वागत के लिए। और सुबह जल्दी जल्दी से ना आपको देहली पूजन इस तरह से करना है। और इसके बाद में की जाती है पितरों के नाम की पूजा। और ये पूजा ना घर के पुरुष ही करते हैं। घर का सबसे बड़ा सदस्य, यानी जैसे घर के आपके दादाजी हो गए, आपके पापा जी हो गए, वो कर सकते हैं। अगर आपके पापा जी नहीं हैं, हमारे यहाँ तो कोई भी घर का बड़ा नहीं है, तो हमारे यहाँ हमारे हस्बैंड ही घर के बड़े हैं। और जिस जगह हमें पूजा करनी होती है उस जगह को अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे। आप चाहे तो गाय के गोबर से भी इस जगह को लीप सकती हैं। और मैंने ना इस जगह को गाय के गोबर से ही लीप दिया है। और ये पूजा हमें दक्षिण की तरफ मुँह करके करनी होती है। और इसके बाद हम इस जगह पर काले तिल डालेंगे। और पितरों की पूजा में हमें सफ़ेद फूलों का प्रयोग करना होता है। और फिर हम घी का दीपक जलाएंगे। पितरों की पूजा में बाती हमें गोल नहीं लंबी जलानी होती है, क्योंकि जब पितरों के नाम का हम दीपक जलाते हैं तो उसमें लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है। और हवा इतनी चल रही है कि मेरा जो दीपक है वो जल ही नहीं रहा है। अब इसके बाद किया जाता है पितरों के नाम का तर्पण। और पितरों के तर्पण के लिए हम बनाएंगे सबसे पहले पानी। और थाली में मैंने डाला है सबसे पहले गंगा जल, फिर दूध। अब इसके बाद में हम डालेंगे इसमें पानी। अब इसमें डालेंगे हम सफ़ेद फूल। मुझे तो सफ़ेद फूल मिल ही नहीं रहे थे, फिर मिले तो इतने सारे मिल गए कि पूछो नहीं। और फिर डालेंगे हम इसमें सफ़ेद चंदन। और ये मेरा तर्पण के लिए पानी हो गया है तैयार। अब इसको रखेंगे हम साइड में। अब करेंगे तर्पण। और तर्पण के लिए लेना है हमें थाली, और उसमें हम डालेंगे कुसा। और सबसे पहले हमें दिशा पूरब की ओर करके देवताओं के नाम का तर्पण करना है। जी हाँ, बिल्कुल किया जाता है। कुछ लोग ज़्यादा पूजा पाठ के बारे में नहीं जानते हैं, तो उनको केवल यही पता होता है कि केवल पितरों के नाम का ही तर्पण दिया जाता है। जी नहीं, देवताओं के नाम का भी तर्पण होता है, दिव्य मनुष्यों के नाम का तर्पण होता है, फिर बाद में पितरों के नाम का तर्पण होता है। तो सबसे पहले पूरब की दिशा की ओर करके हमें देवताओं के नाम का तर्पण करना है। इसके बाद में उत्तर की तरफ मुँह करके हमें दिव्य मनुष्यों के नाम का तर्पण करना है। इसके बाद में दक्षिण की तरफ मुँह करके हमें अपने पितरों के नाम का तर्पण करेंगे। और जब हम देवताओं के नाम का तर्पण करेंगे तब हम उसमें डालेंगे अक्षत। और जब हम दिव्य मनुष्यों के नाम का तर्पण करेंगे तो उसमें डालेंगे जौ। और जब हम अपने पितरों के नाम का तर्पण करेंगे तो उसमें डालेंगे तिल। और अगर आप 15 दिन नहीं कर पाते हैं तो अमावस्या के दिन तो आप ज़रूर से करें। सूर्य उदय होने के बाद में आप देवताओं का और अपने पितरों का तर्पण ज़रूर से करें। अगर अपने घर में सुख शांति आती है तो देवताओं और पितरों के द्वारा ही आती है। इसके बाद में आपको सूर्य को जल देना है इसी जगह पर बैठकर। और इसके बाद में हमें चारों दिशाओं में हाथ जोड़कर प्रणाम करना है। ये जो कुश है ना, इसे आप नदी या तालाब में विसर्जित कर दें, इसलिए कुशा विसर्जन अमावस भी इसे बोला जाता है। इसके बाद में करेंगे हवन पितरों के नाम का। और हमारे यहाँ इस तरह से अगियारी बनाई जाती है, मतलब सभी के नाम की अगियारी बनाई जाती है। और फिर इसके बाद में हम सभी को टीका चंदन लगाएंगे
और टीका चंदन लगाने के बाद में हम इनके ऊपर फूल चढ़ाएंगे। और जब आग से कंडे अच्छे से जल जाएं, क्योंकि कच्ची आग से अगियारी कभी नहीं करी जाती है, और इस तरह से ये जब बिल्कुल जल जाए तब हम लगाएंगे भोग। सबसे पहले हम इस अगियारी के सामने लगाएंगे चंदन और टीका, और इसके बाद में चढ़ाएंगे फूल। और ये जो मैंने पितरों के लिए खीर और पूड़ी बनाई है, इसका लगेगा भोग। और इसमें हम डालेंगे काले तिल और जौ, और इसके बाद में इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाँ, अग्नि में हमेशा मीठे का ही भोग लगाया जाता है, तो इस तरह से इसका भोग लगाएंगे। और इसके बाद में घी से 3 बार आचमन करेंगे। और भोग लगाने के बाद में इसके बाद हाथ जोड़कर हमने जो भी उनके लिए भोजन बनाया है उनको अर्पण किया है। और जब हम इस तरह से अग्नि पर भोग अर्पित करते हैं तो वो बहुत जल्दी सभी देवी देवताओं और पितरों तक पहुंच जाती है। और सबसे पहले मैंने ठाकुर जी का भोग निकाला था, और इसके बाद में पितरों का भोग लगाया जाता है, और बाद में कुत्ते का, गाय का, कौवे का, चींटी का, सबका अपना अपना भोग निकाल दिया जाता है। इस तरह से गाय का भी भोग निकाल दिया जाता है। पूरी के ऊपर थोड़ी सी खीर रख देते हैं। अगर आप पितृ दोष से परेशान हैं, पितृ आपको परेशान कर रहे हैं, तो पितृ पूजा आप ज़रूर से किया करें। तो गाय तो अभी हमारे यहाँ इधर दिखेगी नहीं, दोपहर का समय है, जब आएगी तो अब गाय को हम खिला देंगे। और कौवे का भी आप छत पर ही रख देना, क्योंकि जहाँ कौवे और चिड़िया पंछी आते हों। और ये जो तर्पण का पानी है आप ना किसी पेड़ पर डाल देना, क्योंकि तुलसी में ये पानी नहीं डालना है। और दोपहर का समय था, धूप इतनी तेज़ थी सुबह टाइम कि मुझे ये सब व्यवस्थाएं करनी पड़ी, तब जाके मैं कहीं अपने पितर को विदा कर पाई हूँ। और शाम के समय किसी भी नदी तालाब के पास जाकर दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके एक देसी घी का दिया ज़रूर से जलाएं, इससे ना बहुत लाभ होगा। और शाम को मैं मंदिर गई थी तो वहाँ पर बहुत लोगों ने दिए जला रखे थे। श्राद्ध में हमारे पितर अपने होने का एहसास कराते हैं, उन्हें छोड़कर हमें कभी भी कहीं नहीं जाते हैं। श्राद्ध कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि अपने पितरों को याद करने का एक पवित्र समय होता है। और पितरों का सम्मान करना हमारा ना कर्तव्य होता है। तो अपने माँ बाप को इसी बहाने हम लोग याद करते हैं। तो दोस्तों, अब चलती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। राधे राधे।